तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल मैथ्स ट्रिक्स। सो एज पर द प्रीवियस वीडियो उसी के कंटिन्यूटी में हमने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको बताने के लिए लाया है इस वीडियो में। वह प्रॉब्लम काफी यूजफुल होगा अगर आप आरएएमसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम्स वहां पे पूछे जाते हैं और अगर ये ट्रिक या क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन वहां पे फाइंड आउट कर पाएंगे। कई बार होता क्या है कि आरएएमसी के एग्जाम में पेपर जो मैथमेटिक्स का सेट किया जाता है तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं पहले समझ में आता है अच्छे से और इसीलिए बच्चे उसका सॉल्यूशन विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाते हैं। तो पहले इसको अच्छे से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दिया है इफ n is equal to 1 1 1 1 1 and so on, n number of ones है यहाँ पे। हो सकता है 3 times 1 हो, 2 times 1 हो, 4 times 1 हो, 5 times 1 हो। तो n number of one इस नंबर में रह सकता है। तो उसको यूज करते हुए बोल रहा है कि so that n is equal to 10 to the power small n minus 1 divide by 9। क्या है, हमको इसको यूज करते हुए आपको शो करना है कि n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 10 टू द पावर स्मॉल n माइनस 1 डिवाइड बाय 9। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे इस नंबर को या फिर इस बड़े प्रॉब्लम को, वो मैं पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि अगर हमने 3 टाइम्स 1 लिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 100। सो जब आप ये सारे को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 111। तो यहां पे इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 100 लाइक दैट। तो इसी पैटर्न पे अगर यह हमारा नंबर है 1 कैपिटल N इज इक्वल टू 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स वंस इज देयर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे nth टर्म भी आएगा। तो कैसे आएगा nth टर्म, तो आप देखिए यहाँ पे 1 मतलब इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में n माइनस 1। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि 10 के पावर में n माइनस 1 अंडर द ब्रैकेट। सो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 डालेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस विल बिकम हियर 10 टू द पावर 0, सो दैट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर आपको मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, तो an मिल रहा है। सो an क्या हो जाएगा, तो an होगा 10 के पावर में n माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पे n के जगह पे 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, a सफिक्स 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 माइनस 1। इट मींस इट विल बिकम हियर एज ए 10। लाइक दैट यू विल गेट a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू a सफिक्स n। अब अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे nth टर्म लिख देते हैं। तो nth टर्म इसका क्या होगा, 10 के पावर में n माइनस 1 का 10 के पावर में अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 विल बी a nth टर्म। ये हमारा a nth टर्म है। अब आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे इसका समेशन का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4 एंड सो ऑन। ये नंबर हमारा a सफिक्स n। तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहले हमें कॉमन रेशियो निकालना होता है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, सो कॉमन रेशियो दैट इज स्मॉल r, इट इज कमिंग हियर r2 by r1, a2 by a1, a2 by a1। सो a2 हमारा क्या है 10 है और a1 क्या है 1 है।
तो कॉमन रेशियो आ गया यहाँ पे 1। अब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो लेंगे, जैसे A3/A2 तो भी आपको मिलेगा 10, A4/A3 तो भी आपको मिलेगा 10। सो कॉमन रेशियो फॉर दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कमिंग एज ए 10। ये है यहाँ पे 10, ये है यहाँ पे 10। सो 10 होने का मतलब है कि R यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, R यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, A1 इंटू R के पावर में n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। यह फॉर्मूला वैलिड है इफ R इज ग्रेटर देन 1, R इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि R अगर 1 होगा, R अगर 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है कॉमन रेशियो, यह 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा है तो यह फॉर्मूला लागू होता है, अगर 1 से छोटा है तो इसको लिखते हैं 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप पढ़े भी होंगे। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे आ गया आपका आंसर। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, A1 क्या है 1, R क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर में n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। सो R क्या है यहाँ पे 10, 10 माइनस 1 इज सिंपली 9। तो मिल गया। हमको प्रूफ क्या करना था कि n इज इक्वल टू, ये जो n है ये क्या होना चाहिए, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे अब मेन क्या है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ गए और आपको अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला पता है तो वहां पे आप 3 स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरली वहां पे क्या क्लिक होना है वो ज्यादा मायने रखता है। अगर आप ये पैटर्न को समझ गए कि ये कैसे लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन लाइक दिस, तो अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा विद इन 3 स्टेप। क्योंकि यहाँ पे इस पैटर्न को लिखना है, फिर उसका इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, फिर यहां से आपको ये जो प्रोग्रेशन है वो पता चल जाएगा और फिर इस हिसाब से आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, अगर आप इन तरीके के प्रॉब्लम को पहले से बनाए हुए हैं तो वहां पे आपको ज्यादा एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पे डायरेक्टली प्रोसीड करना है क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम ऑलरेडी आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाना था मेजरली कि ये जो नंबर है इसको कैसे इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का RAMC के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा नंबर चेंज करके या कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करके वहां पे पूछ दे, लेकिन यह काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।